Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनटी यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो साइकिल है वो मर्ज होकर आपका एग्जाम दोबारा होने जा रहा है। इसके लिए एप्लीकेशन विंडो दोबारा से ओपन हो गई है। अब कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हम इस एप्लीकेशन विंडो के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी एज जो है वो इतनी है, और वो एज के ऊपर क्यूरीज जो है वो मेरे से पूछी जा रही हैं। तो आज मैं इसके अंदर बताऊंगी आपके लिए जो नोटिफिकेशन आया है स्पेशली एज लिमिट को लेकर, एज लिमिट में जो आपकी चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। फुल फ्लैश्ड पूरी एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन किसको मिल रही है, कितनी मिल रही है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके अलावा कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होगा कि हम जो है इसके लिए फॉर्म दिसंबर 2020 के साइकिल के टाइम से ही फॉर्म भर चुके हैं, कितना टाइम हो चुका है। उस टाइम पर हमारी एज जो है वो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग थी, लेकिन अब जो है वो एज लिमिट यहाँ पर चेंज हो गई है क्योंकि आपको नए तरीके से एक एज लिमिट का नोटिस दिया गया है। तो क्या हम उसके अंदर अगर नहीं आते हैं, उस एज लिमिट के अंदर नहीं आते हैं, तो क्या ये हमारा एग्ज़ाम देना वैलिड होगा? तो इसके बारे में, इस डाउट को आज हम क्लियर करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट अनअकैडमी की तरफ से आ रहा है। पहले हम उस अपडेट को कवर कर लेते हैं क्योंकि अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है। देन हम फटाफट से आते हैं अपने इस टॉपिक पर कि एज लिमिट आखिर है क्या इस बार। तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए इस वेडनेसडे डिफरेंट एक्सक्लूसिव बैचेस, जिसके अंदर आप यहाँ पर डिटेल देख पा रहे हो। सबसे पहला बैच जो आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एक 45 डेज का क्रैश कोर्स पेपर 1 और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए। उसी के साथ अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए बैच शुरू हो रहा है 11 अगस्त से पेपर 1 और पंजाबी के लिए, साथ ही पॉलिटिकल साइंस के लिए, देन पेपर 1 और सोशियोलॉजी के लिए, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और पेपर 1 और संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए भी आपके लिए यहाँ पर बैच विद पेपर 1 और सोशियोलॉजी, और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी आपके लिए बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा एक कंप्लीट कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कल्याणी वलथ मैम जो हैं उनके थ्रू, तो आप ये अटेंड कर सकते हो कोर्स। उसी के साथ आप यहाँ पर इंग्लिश का जो कंप्लीट कोर्स है, बैच कोर्स है, उसके लिए यूपीएचसीसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोर्स अप्लाई कर सकते हो। एस्पायर बैच है आपके लिए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए और पेपर 1 और हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी नेट के लिए, तो आप इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप जो है वो एक मेगा ऑफर अभी चल रहा है जिसकी डेट है 3 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक। तो 3 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। इसमें क्या होगा कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन है ये। और 12 मंथ का लेते हो तो भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम रेफरल कोड ज़रूर याद रखिएगा, SHAFALI शिफाली NTA फॉर 10% डिस्काउंट। प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं? प्रॉपर शेड्यूल, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, कहीं पर भी कभी भी पढ़ सकते हो, अपने एजुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइव पोज क्विजेज़ का आंसर दे सकते हो। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग जो सेशंस हैं उसका हिस्सा बन सकते हो। डिटेल रिपोर्ट और एनालिसिस आपको तैयार करके दिया जाता है और इसी के साथ PDF और लर्निंग मटेरियल आपको मिलता है। तो रेफरल कोड जरूर याद रखना, SHAFALI शिफाली NTA। ओके, तो अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर अलग से नोटिस दिया जा रहा है दैट इज रिलैक्सेशन इन एज लिमिट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर जून 2021 यूजीसी नेट साइकिल। तो अभी आप अप्लाई करोगे तो ये काउंट किया जाएगा जून 2021 साइकिल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए जो एज लिमिट है उसके अंदर आज जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं पूरा नोटिफिकेशन क्या है। तो हम आ गए हैं अपने नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो रिलैक्सेशन इन एज लिमिट। एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। क्या रिलैक्सेशन दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर दिया जा रहा है कि अब जो एज है, पहले तो हमेशा एज जो है वो 30 ईयर्स की रहती है, लेकिन इस बार जो चेंज किया गया है वो 31 ईयर्स कर दिया गया है। अब इसका मेनली कारण क्या है? क्योंकि ये आपका एग्जाम होने जा रहा है जून 2021 साइकिल का, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म्स हैं वो पहले भर दिए जाने चाहिए थे। इससे पहले अगर ये नॉर्मली सब कुछ सही होता, पोस्टपोन नहीं होते एग्ज़ाम, तो इससे पहले फॉर्म भरे जाते। इससे पहले अभी तक जो है हमारा एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो चुका होता।
बट एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि कोई पर्सन जो इस सेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हो वो अप्लाई ना कर पाया हो क्योंकि पोस्टपोन हो गए एग्ज़ाम। तो इसकी वजह से अब यहाँ पर 1 ईयर जो है वो आपकी एज यहाँ पर मैक्सिमाइज इंक्रीज कर दी गई है। 31 ईयर्स जो है वो एज लिमिट कर दी गई है। अब क्या कहना है इनका कि 31 ईयर्स से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए आपकी 1 अक्टूबर 2021 तक, मतलब 1 अक्टूबर जब आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तब का आपको डेट दी गई है। 31 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए इस टाइम पर, ठीक है। ये अप्लाई होगा सिर्फ करंट एग्जामिनेशन के लिए, हमेशा से 31 नहीं कर दी है, पहले 30 थी और 30 ही रहेगी, लेकिन अब इसी एग्ज़ाम के लिए आपको 31 दिया गया है क्योंकि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। अब रिलैक्सेशन की बात की जाए तो किसको मिलती है, कितनी मिलती है, अप टू 5 ईयर्स तक मिलती है। ओबीसी, एनसीएल को, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरीज को और वुमेन एप्लीकेंट्स को भी आपको 5 ईयर्स तक की यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलती है। डैट मीन्स अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इसी के साथ आप थर्ड जेंडर से बिलोंग कर रहे हो या वुमेन कैटेगरी से आते हो तो आपको 36 ईयर्स तक यहाँ पर इस फॉर्म को भरने की यहाँ पर पूरे आपको फैसिलिटी मिल रही है। उसके अलावा कैंडिडेट्स जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है उनको भी रिलैक्सेशन दी जाती है, 5 ईयर्स तक की दी जाती है। उसके अलावा अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो एलएलएम की डिग्री की हुई है, जिनके पास एलएलएम की डिग्री है, उनको 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है। 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन का मतलब क्या हो गया कि वो पर्सन जैसे कि यहाँ पर 31 एज है, 31, 32, 33 एंड 34 एज तक एलएलएम डिग्री वाले स्टूडेंट जो हैं इस बार फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा रिलैक्सेशन दी जा रही है अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक की रिलैक्सेशन दी जा रही है उन कैंडिडेट्स को जो कि आर्म्ड फोर्सेस से को जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आते हैं। तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल गई होगी। ये है सारी बात जेआरएफ की। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने तो सिर्फ फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए भरना है, हमें जेआरएफ नहीं करना है, हमें पीएचडी में नहीं जाना है, तो उसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। चाहे आप 60 के हों, चाहे आप 65 के हों, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आपको इन डेट्स का, इन एजेस का जो है वो पूरा क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब हो रही है? 10 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। फीस कब तक दे सकते हो? 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है आपको फीस देने के लिए, 6 सितंबर तक आप फीस दे सकते हो। करेक्शन विंडो भी आपके लिए ओपन रहेगी पूरे 5 दिन के लिए, 7 सितंबर से 12 सितंबर तक, ठीक है। तो बाकी आप कोई भी क्वेरी अगर है आपके मन में तो आप NTA डेस्क पे कॉल कर सकते हो, या अगर आपको मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ जानना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। होप्स आपको ये वीडियो के अंदर सब कुछ समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से फुल फ्लेश तरीके से आपको बता दिया है। हाँ, और अगर आप मान लीजिए अब जो है आपने फॉर्म पहले भर दिया था, क्योंकि यहाँ पर 31 एज दी गई है, उस टाइम पे भी 31 बोल दी थी, अब आपकी एज जो है वो 32 हो गई है। ये पेपर अभी तक नहीं हुए हैं, उससे पहले एज लिमिट की भी रिलैक्सेशन के ऊपर भी आपको नया नोटिस आ गया है जहाँ पर लिखा है कि 31 साल से ऊपर होनी ही नहीं चाहिए आपकी एज। बट अब आपकी एज 32 हो गई है, और जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर आपकी एज 31 ही थी, तो आप भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए वैलिड होंगे। बिल्कुल वैलिड होगा आपका एग्ज़ाम, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरे थे, जिन रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पर, आपने क्राइटेरिया के बेसिस पर फॉर्म भरे थे, उस टाइम पर आप बिल्कुल वैलिड थे। और वहाँ पर भी एक डेट दी होगी कि इस डेट तक आपकी एज इतनी नहीं होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही थे। तो इसलिए आपकी अब एज 32 हो, 33 हो, तब भी आप ये फॉर्म जो है वो ईजिली फिल कर सकते हो। फॉर्म तो आपने फिल कर ही दिया है, आप इजीली जो है इसका एग्जाम दे सकते हो, और अगर आप क्लियर करते हो, कट ऑफ पास कर लेते हो, तो आपको ऑफकोर्स नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट जैसा भी होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा और पूरा वैलिड होगा। होप्स वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।